फिर कट गया भाई, आज फिर कट गया। वेदर में दिखा रहा था धूप निकलेगी और देख ही लो भाई क्या हाल चल रहा है, क्या टेम्परेचर हो रहा है भाई। ऐसी की तैसी मरी पड़ी है। लड़के को भी जुकाम हो गया हमारे, बेचारा बड़ा परेशान है। बच्चों की लाइफ भी इतनी आसान नहीं होती है भाई, मतलब जैसे मुंह से सांस लेना नहीं आता है इनको बच्चों को अभी, मतलब ये सिर्फ नाक से ही सांस लेते हैं, उसमें म्यूकस जम जाता है जुकाम की वजह से। तो भाई बहुत इरिटेट हो रहा है, अजीब सा, मतलब ऐसे बहला फुसला के सुला रखा है उसे, थोड़ा नेजल ड्रॉप डाल के। तो भाई बच्चों की ज़िंदगी भी आसान नहीं है, और ये ठंड ने तो भाई और मुश्किल बना रखी है। भाई ठंड कब जाएगी यार, ठंड में इन बेचारे पौधों की भी हालत ख़राब है, बेचारे सूख रहे हैं। एक दिन धूप आती है, 4 दिन भाई ऐसा मौसम हो जाता है एकदम डार्क। और ये अभी 12 बज रहे हैं दिन के। कहीं आप लोग सोच रहे हो कि भाई सुबह सुबह का टाइम है, कद्दू बेचारा, ये तो फिर भी थोड़ा हट्टा कट्टा लग रहा है, पंजाबी ये शायद ही मुझे लग रहा है। इसकी हालत ख़राब है बेचारे की। तो तुलसी जी क्या हाल हो गए पौधों के भी यार। भाई लड़के को जुकाम लग गया है, तो मैंने देखा कि ये जो हीटर है, हीटर की एक ही रॉड जल रही थी। अब रात को जो है वो ज़्यादा रॉड जला के मैं सोया था ताकि टेम्परेचर रेगुलेटेड रहे। भाई मैंने कलेश कर दिया, मैंने इसको बड़ा सुनाया बनाया कि भाई तुझे अपने टेम्परेचर की पड़ी है, तू लड़का को कुछ नहीं सोचती, ये है वो है, तूने ये को कम कर दिया। बड़ी देर तक सुनती रही। उसके बाद क्या हुआ तू ही बता दे। आधा घंटा सॉरी बोलने के बाद मुझे याद आया मैंने तो सुबह बंद किया है 1 घंटा पहले। तो इसने गाली सुन ली कि सारी रात से बंद हुआ है वो इसने किया, और उसके बाद कह रही यार सॉरी बोलने के बाद कह रही यार मैंने तो आधे घंटे पहले ही किया था, मैंने गाली क्यों सुन ली। ये इसे कहते हैं, वो क्या कहते हैं इंग्लिश वाला, पोस्टपार्टम, दिमाग का श्रिंक हो जाना। कोई बात नहीं यार, कोई बात। मैं तुझे आज के नंबर दे देता हूँ, अगली गलती का इंतजार करूंगा तेरे। सोच रहे थे भाई इसको स्टीम कैसे दिलाए, तो हमने ये जुगाड़ ढूंढ लिया है। तो ये स्टीमर मैं नीचे पकड़ के बैठा हूँ, इससे मैंने कह दिया कि भाई तू ऊपर ऐसे पकड़ ले, और रिलीफ भी मिल गया इसको। मतलब 5 मिनट ही हुए हैं हमको करते हुए और काफ़ी रिलीफ मिल गया इसको। अब मुझे लग रहा है 2-3 बार दिन में इसको हम ऐसे रिलीफ वो दिलवाएंगे, स्टीम दिलवाएंगे, वरना ये भाई इसकी नाक की कंजेशन जो है, तो बच्चा बहुत परेशान हो रहा था। और बिल्कुल भी मतलब टेम्परेचर हम देखो उसकी माँ के हाथ पे भी जा रहा, तो हम ये भी चेक कर रहे हैं कि भाई टेम्परेचर कुछ ज़्यादा ना हो जाए, बिल्कुल भी हल्का सा भी बहुत ही माइल्ड टाइप से स्टीम वहाँ पहुँच रही है। भाई इंडिया के अंदर लड़का पैदा होना इतना खर्चीला अफेयर है ना, मैं सही बताऊँ। जब से ये पैदा हुआ, जिस दिन से पैदा हुआ भाई, पूरे हॉस्पिटल स्टाफ ने, नर्स ने, अब मुझे पता है भाई NCR वाले, Cloud9 वाले बोलेंगे भाई हो तो अलाउड नहीं होता है, आप कहाँ। भैया हम जिस शहर में हम होंगे उसी की तो बात करेंगे। जो हमारा हॉस्पिटल था वहाँ पे भाई जो नर्सिस तो नहीं, खैर, लेकिन जो स्वीपर वाला स्टाफ था उन्होंने क्या नाम है भाई मांगना जो शुरू करा। हर शिफ्ट की महिला आगे भाई अलग पैसे लेके चली जा रही है। उसके बाद सबसे बड़ा मेरे को जो डर था वो ये था भाई कि जब किन्नर आएंगे तो भाई वो क्या करेंगे, क्योंकि भाई इस चीज़ से ना भाई, क्योंकि ना ये क्या कलेश वाली चीज़ हो जाती है ये, कि आप कुछ बोलते हो वो कुछ बोलते हैं, क्या नाम है। तो मैं इस चीज़ से बहुत डरा हुआ था, इसी चक्कर में कि भाई मेरे को, मैं ऐसा कर रहा था कि भाई अवॉइड कर देता हूँ किसी तरीके से, या ना आए, क्या पता उनको ना पता चले। लेकिन भाई अल्टीमेटली उनको पता चल ही गया और वो आज आ ही गए घर पे। लेकिन सरप्राइजिंगली मतलब मैंने ही उनको डील किया, और मुझे एक चीज़ पता चली भाई कि अगर आप सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करो तो भाई सब कुछ बहुत बढ़िया से हो सकता है। बहुत प्यार से मैंने उनको बात करी, मतलब वो लोग सोच रहे थे कि बाहर ही उनको घर के अंदर नहीं घुसने देंगे, या वो बाहर ही उनको जो भी नाचने के लिए कुछ भी जो भी, हमने उनको बहुत प्यार से अंदर बुलाया, हमने उनको बिठाया, हमने पानी गर्म करके दिया, मैंने खुद अपने हाथों से उनको चाय बना के दी। उसके बाद क्या नाम है वो उनके साथ बैठ के मैंने चाय पी, बातचीत करी, आप कहाँ से हैं वो सब चीज़ करके। उसके बाद उन्होंने इसको बुलाया, आशीर्वाद दिया, और पैसे की बात भी हुई, लेकिन मतलब मैंने उनको एक्सप्लेन किया, मैंने कहा देखो ऐसा है, जितनी मैं दे पाऊंगा उतना ही मैं दे पाऊंगा, क्योंकि भाई जॉब वाले लोग हैं, ऐसा कोई बिजनेस तो वाले है नहीं कि भाई नहीं जी आपके, मतलब ये भी बात हुई कि हमने आपके पड़ोसी से इधर उधर से 51,000 ये लिए वो लिए। फिलहाल मेरी बातचीत जो है वो हुई बहुत आराम से, बहुत अंडरस्टैंडिंग थे वो। भाई 11,000 रुपये मैंने दिए, 5100 से मैंने शुरू किया था, 11,000 मैंने दिए, वो 11,000 लेके चुपचाप चले गए बहुत अच्छे से आशीर्वाद देके। तो जो मेरा सबसे बड़ा डर था ना भाई कि
पता नहीं कैसा सा होगा और कैसे उसको हैंडल करूँगा, डील आउट करूँगा। बहुत अच्छे से निपट गया और मेरा ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और मेरे को ये लगता है कि मतलब अच्छे से अगर हम बात करें और उनको अपने जैसा ही समझें, ऐसा कुछ वो ना करें, तो मुझे लगता है कि हर जगह बहुत अच्छे से निपट सकता है। या फिर हो सकता है कि जो हमारे घर आए थे वो बहुत अच्छे थे और मतलब उनको भी कोई भसड़ नहीं चाहिए थी और हमारी तरह ही होंगे वो भी, मे भी। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस इनके साथ। और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है इस सिचुएशन को डील आउट करने का, और आपके वहाँ क्या कितने पैसे लेते हैं, क्या चलता है? क्योंकि भाई मैंने सुना कुछ लोगों के तो कानों के झुमके भी उतरवा के ले जाते हैं। तो भाई आई एम नॉट श्योर, आप प्लीज़ शेयर करना कमेंट बॉक्स में, मज़ा आएगा आपका एक्सपीरियंस जानने में भी। बच्चों को छोड़ के चोरी करने आए हम, थोड़ा सा ऐसे जंक फूड खा रहे हैं और लेकिन दिमाग में ये चल रहा है बार बार कि बच्चा घर पे है। मतलब ऐसे तो दादी के पास है लेकिन स्टिल ऐसा तो ऐसा फटाफट खा के अब हमसे रुका नहीं जा रहा, तो हम फटाफट खा के भाग रहे हैं। देखो हमने बड़ा सही सा जुगाड़ निकाल दिया। हमने नीचे उसको स्टीमर को रख दिया और हमने उसको ऊपर रख दिया और हम हाथ से चेक करते रहते हैं बीच बीच में। और इससे क्या है, हीट भी नहीं लगती है, लेकिन जो स्टीम है वो भी बच्चे को मिल जाती है काफ़ी देर तक। मतलब सुबह हमने जब स्टीम दी थी तो सुबह तक स्टीम देने से पहले तक जो है वो फीड जो है कभी 10 ml पी रहा है, कभी 20 ml पी रहा है। स्टीम देने के बाद इसकी जब नाक खुली है उसके बाद इसने अच्छे से फीड लिया और उसके बाद बहुत देर तक अच्छे से सोया। तो भाई ये ट्रिक हमारे लिए काम कर रही है। अगर आपको ये दिक्कत हो रही है तो भाई ऐसे कुछ जुगाड़, हमने तो मतलब जुगाड़ ही करा। आई डोंट नो अगर इसका कुछ सिस्टम और आता होगा, और अगर आता होगा तो मैं तो नहीं खरीद रहा क्योंकि मेरा तो इस जुगाड़ से काम हो गया है। भाई अब व्लॉग की एडिटिंग चल रही है और उसको सुलाने की तैयारी चल रही है, तो करते हैं इस व्लॉग को एंड। मिलते हैं कल और आज रात के तमाशे आपको अगले व्लॉग में दिखाऊंगा।